प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, जोहार। प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड में पंचायत चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। दूसरे चरण का नामांकन भी शुरू हो गया है। ऐसे में ज़रूरी है कि आपके क्या अधिकार हैं, प्रतिनिधि चुनते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस बार गांव में और मजबूत गांव की सरकार बने, इसके लिए एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच मिलकर एक सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें झारखंड के 24 जिलों से लोग शामिल हुए हैं और पंचायत में क्या समस्या है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर चर्चा हो रही है। तो आइए हम सीधे कार्यक्रम में शामिल होते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो बातें यहाँ कही जा रही हैं आप वीडियो के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं। सामाजिक न्याय का इंस्ट्रूमेंट है, ये आर्थिक विकास का इंस्ट्रूमेंट है और ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का इंस्ट्रूमेंट, यानी विकेंद्रीकृत योजना बनाना, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय। लेकिन व्यवहार में हम क्या देखते हैं कि पंचायतें जो है सरकार की एक एजेंसी मात्र हो गई है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस है। सामाजिक सरोकार के जो विषय हैं, मसलन महिलाओं की सुरक्षा का सवाल, स्वच्छता का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, शिक्षा का सवाल, लड़कियों की सुरक्षा का सवाल, पोषण का सवाल, खाद्य सुरक्षा का सवाल, ये सवाल जिससे सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी प्रभावित होती है, उन चीजों पर हम देखते हैं कि पंचायतों की रुचि कम है, पंचायतों का हस्तक्षेप भी कम है। तो क्या कुछ हम लोग समूह में ऐसी अनुशंसा कर पाएंगे कि जिससे पंचायतें जो है सामाजिक सरोकार के मसले पर ज्यादा भूमिका निभा सकें। जब हम चुनाव का माहौल आता है तो बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं चुनाव के लिए कि चुनाव जीतेंगे उसके बाद हम कमाएंगे। लेकिन हम जनता के प्रति जागरूक करें कि हम वैसे प्रतिनिधि को चुने जो हमारे लिए 5 साल मेहनत से काम करे। हम एक वोट उसको एक वोट हमारे 5 साल के लिए दे रहे हैं, ताकि वो जो मैं विश्वास के साथ उसे वोट दे रहे हो कि हमारे समाज का, हमारे पंचायत का वो विकास करेंगे, वो वोट मेरा सही में उपयोग, मेरा वोट दुरुपयोग ना हो। मेरा नाम अफजल अनीस है। मैं यूनाइटेड मिली फोरम का जनरल सेक्रेटरी हूँ। बोकारो जिला बेरमो कोयलांचल में रहता हूँ और भोजन का अधिकार, मनरेगा वाच, कई जन संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन अभी सुधीर पाल जी का जो युवा मंथन संस्थान है उनके साथ जुड़ करके हम लोग पंचायत में पंचायत जागरूकता अभियान, मतदाता जागरूकता अभियान लगातार पिछले 10 सालों से हम लोग चला रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि ट्रेनिंग करने के बाद एक अंदर से ऊर्जा मिलती है और वो जानकारी मिलती है कि हम दूसरों को बता पाते हैं। पंचायत चुनाव की बात करें तो जब पंचायत चुनाव में आप देखेंगे कि बहुत ऐसे लड़के आते हैं, महिलाएं आती हैं जिनको जानकारी नहीं होती है और वो जानकारी के अभाव में कभी कभी उनका नॉमिनेशन रद्द भी हो जाता है। तो हम लोगों से लगातार, चूँकि मंथन संस्थान का जो एक बुकलेट है वो छपता है, उसमें हम लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है और झारखंड के कई जिलों से फ़ोन आता है हमारे पास में और जानकारी लेता है और हम लोग उसको जानकारी दे करके उनको मदद करते हैं। ये 2 अनुभव मैं आपको बताता हूँ। बेरमो कोयलांचल में एक महिला है जो मुखिया में भी नॉमिनेशन की और पंचायत समिति में भी नॉमिनेशन की। समिति में उन्होंने ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र जमा कर दिया, मुखिया में उन्होंने एक फोटोकॉपी लगा कर जमा किया, जिसके कारण उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया कि ओरिजिनल नहीं है, आपका नहीं होगा, जबकि ऐसा रूल नहीं था। इसकी जानकारी मैंने सुधीर पाल जी को दिया और फिर सुधीर सर की कोशिशों से चुनाव आयोग से बातचीत करने के बाद उनको रात में उनको बुला करके उनका नॉमिनेशन फिर रखा गया। उसी तरह अभी पिछले बार जो पंचायत चुनाव हुआ था उसमें 10-12 ऐसे उम्मीदवार थे जिनका नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया। जब वो लोग फ़ोन करके मुझे बताया, संजोग से मैं सुधीर पाल जी सर के साथ बैठा हुआ था, उनको मैंने बताया, फिर ये लगे उसमें, फिर चुनाव आयोग से बात की गई और रात में ऑफिस खुलवा करके उनका नॉमिनेशन फिर वापस रखा गया। तो एक बड़ा प्रभाव तो ये होता है कि चुनाव में अगर आप अवेयर होंगे, आप जानकार होंगे, तो आप लोगों को मदद कर सकते हैं, उनको जानकारी दे सकते हैं और उनको कम से कम नॉमिनेशन तो रद्द होने से रुकवा सकते हैं। आपने देखा कि किस तरह झारखंड के अलग अलग जिलों से आए लोग यहाँ जागरूक हो रहे हैं और वापस लौटकर अपने गांव में, अपनी पंचायत में यहाँ से सीखी, यहाँ से ट्रेनिंग ली गई बातों को समझाने की कोशिश करेंगे। गांव में चुनाव में कोई समस्या होगी तो उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे।
हमारी भी ये कोशिश है कि हम लोगों को जागरूक कर सकें। इसी क्रम में प्रभात खबर ने मतदाता जागरूकता के लिए एक वीडियो भी बनाया है। आप वो वीडियो प्रभात खबर के इस वीडियो सेक्शन में नीचे लिंक में देख सकते हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम पंचायत चुनाव से संबंधित सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।